बानी पीटीआई की हस्पताल मुंतकिली का मामला। पीटीआई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात दूर। तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की नई दरख्वास्त दायर कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तौहीन के मुर्तकिब अफराद को इल्जामात की फहरिस्त न भेजने का एतराज़ आयद किया गया था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई की सेहत हमारे लिए बहुत अहम है। सेनेट में बानी पीटीआई के इलाज से मुतालिक करारदाद पेश करने की कोशिश। पीटीआई के सेनेटर अली जफर करारदाद पेश करना चाहते थे। राना सनाउल्लाह की अली जफर की करारदाद की मुखालफत। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने करारदाद पेश करने की तहरीक रोक दी। सेनेटर शहादत अवान ने कहा, अदालत में ज़ेर गौर मामले पर सेनेट में करारदाद नहीं आ सकती। सेनेटर अली जफर ने ईवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई को अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया गया। मेडिकल बोर्ड भी तश्कील नहीं दिया गया। मसला सिर्फ बानी पीटीआई का नहीं, ये रियासत, आइन, अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी का है। बानी पीटीआई की सेहत और इंसानी हुकूक पर सियासत ना करें। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करेंगे तो तौहीन अदालत की सजा होगी। हुकूमत ने खलूसी नीयत से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया। डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई को सेहतमंद करार दिया। बानी की फैमिली ने भी तस्लीम किया कि वो सेहतमंद है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत ने बानी की आंख का भी बेहतरीन इलाज कराया। मुलाकातों की सहूलत वापसी की वजह मुलाकात का गलत इस्तेमाल था। मुलाकात के बाद बयानियां बनाकर अमन व अमान को खतरे में डाला जाता। अदालत की फैसले में लिखा, सेहत पर सियासत नहीं की जाएगी। मामला अदालत में है, रिपोर्ट पेश की जाएगी और 16 सितंबर को अदालत जायजा लेगी कि हुक्म पर कितना अमल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत मुतादिद बार दे चुके। मैं भी इस बात की अपोजिशन को कई बार बातचीत की दावत दे चुका। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मीडिया टॉक। बोले, वज़ीर-ए-आज़म और स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाना अपोजिशन का सियासी और जमहूरी हक है। हम अपोजिशन को इस मामले में मना नहीं कर सकते। जब अपोजिशन ऐसी कोई तहरीक लाएगी तब उसको देखेंगे। पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल अमन के लिए कोशिशें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से तेहरान में मुलाकात। फील्ड मार्शल ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची, वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से भी मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक कशीदगी में मज़ीद इजाफे की रोकथाम, मावनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने और तनाज़ा जल्द ख़त्म करने के इक़दामात पर गुफ्तगू की गई। इलाकाई अमन और तनाज़ात के मुकम्मल मुज़ाकरात के ज़रिए हल पर भी बातचीत हुई। ईरानी क़यादत ने तनाज़े के पुरअमन हल में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान मुकम्मल हो गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा थे। दौरा ईरान का मकसद खित्ते में देरपा अमन और अदम इस्तेहकाम का मुस्तकिल खात्मा यकीनी बनाने के तरीके तलाश करना था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मैंने ईरानी सदर के साथ इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज मुलाकात की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, मुलाकात में ईरान अमरीका तनाज़ा, मशरिक़ वस्ता कशीदगी और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली ज़ेर गौर आई। इस्लामाबाद माहिरे की बहाली के लिए दरकार इक़दामात पर भी बात हुई। ईरानी सदर ने हुकूमत का मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात खुलकर बयान किए। मुतालिका उमूर पर ईरानी सदर से इंतहाई तामीरी तबादला ख्याल हुआ। ईरानी सदर से मुलाकात में नुमाया पेशरफ्त हुई। मुलाकात का इख्तिताम इंतहाई मुस्बत अंदाज में हुआ। उम्मीद है कि ये पेशरफ्त खित्ते में मज़ीद बेहतरी और देरपा अमन की राह हमवार करने में मुआवन साबित होगी। अमेरिका का ईरान से जुड़े 60 अफराद, कंपनियों और जहाज़ों पर पाबंदी आयद करने का ऐलान। ईरान को तरसलाते ज़र की अदायगियों के लिए दिए गए लाइसेंस भी मनसूख। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसन ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, डिजिटल असासे, टेक्नोलॉजी, सोना, हवाबाजी, बहरी शोबे पाबंदियों का हदफ बनेंगे। ईरान के साथ किसी भी किस्म का मुआशी ताउन नाकाबिल कबूल है। ईरान से ताउन करने वालों को अमरीकी गिरफ्त का सामना करना होगा। जो मुल्क ईरान के साथ इक़्तिसादी ताउन करेगा वो आलमी तन्हाई का शिकार होगा। इन ममालिक को अपनी सरजमीन पर ईरानी बैंकों की ब्रांचेस भी बंद करना होंगी। यूएई पहले ही ईरान के साथ अपना तमाम कारोबार मुअत्तल कर चुका।
चीन समेत कोई भी अमरीकी पाबंदियों की पहुंच से बाहर नहीं। इस हफ्ते एक बड़े मालियाती इदारे पर पाबंदी आयद की जाएगी। अमरीकी जानते हैं उनकी धमकियों पर कोई यकीन नहीं करता। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ का अमरीकी पाबंदियों पर रद्द अमल। कहा, अमरीका दीगर मुल्कों से ताल्लुकात मजीद महदूद करने की माशी पोजीशन में नहीं। ईरान के तिजारती शराकतदारों ने अमरीकी बयानात को कोई अहमियत न देने का कहा। ईरानी तिजारती शराकतदारों ने निजी पैगामात में भी अमरीकी बयानात मुस्तरद कर दिए। ईरान मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर पैगाम। कहा, ईरान की मईशत और फौज तबाही के भंवर में फंस चुकी है। हम ईरान समेत हर मैदान में कामयाब हो रहे हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेग्सेथ का फिर फौजी ताकत इस्तेमाल करने का इंदिया। कहा, ईरान के खिलाफ फौजी ताकत का इस्तेमाल खारिज से इम्कान नहीं। अपना हुर्मुज़ या किसी और मुकाम पर कार्रवाई हो सकती है। ईरान मुआशी दबाव का मुकाबला नहीं कर सकता। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फ़ैदान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों ममालिक का दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इलाक़ाई 4 ममालिक के वज़राए ख़ारिजा के आइंदा इजलास पर गुफ्तगू। दीगर मुतवक्के कसीरुल जहती रवाबित पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। सज्जाद हैदर खान को तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा मुकर्रर करने का फैसला। सज्जाद हैदर इस वक्त DG साउथ एशिया के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर हुसैन अंद्राबी अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल मंदूब होंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर असेंबली के नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। नून लीग की तरफ से स्पीकर के लिए तारिक फारूक के कागजाती नामजदगी जमा। शाह गुलाम कादिर, फारूक हैदर, इफ्तिखार गिलानी और दीगर अरकान असेंबली ने कागजाती नामजदगी जमा कराए। डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग के अहमद रजा कादरी के कागजाती नामजदगी जमा। पीपल्स पार्टी के चौधरी कासिम मजीद ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए आमिर गफ्फार लोन ने कागजाती नामजदगी जमा करा दिए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। दोनों आज ही हल्फ उठाएंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन का बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। सियासी कैदियों की रिहाई के लिए पार्लिमानी इक़दामात किए जाएंगे। पार्लियामेंट में मुश्तरका और मौसर किरदार अदा करने का फैसला। मुत्तहिदा अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास का एलामिया जारी। अपोजिशन जमातों ने मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम की मुकम्मल तौसीक कर दी। मौलाना फजलुर रहमान के मुत्तहिदा अपोजिशन में शमूलियत के फैसले की तौसीक। अपोजिशन जमातों में राबते और मुशावरत के लिए कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म तश्कील देने पर इत्तफाक। कौमी अहमियत के मामलात पर मुश्तरका पार्लिमानी मौक़िफ़ अपनाने का फैसला। एलामी के मुताबिक आइन से मुतसादिम कानून साजी के खात्मे के लिए कानूनी ज़राए इस्तेमाल करने का ऐलान। अपोजिशन अरकान को आइनी और पार्लिमानी किरदार अदा करने का मुकम्मल हक दिया जाए। आइन, जमहूरियत, अवामी मैंडेट और बुनियादी हुकूक पर समझौता नहीं होगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। डीजल ₹2.40 महंगा, नई कीमत ₹370.69 फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत में 39 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत ₹341.98 फी लीटर मुकर्रर। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत पेट्रोल पर लेवी खत्म करे, मुतालिबात ना माने तो इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने लाहौर में धरने के शुरका से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत अपनी नाअहली और करप्शन छुपाने के लिए अवाम पर बोझ डालती है। ताकतवर लोगों के लिए भी कानून बराबर होना चाहिए। IPPs को दरामदी कोयले में बेकायदगी सामने आई। धरने 4 सूबों में भी जारी हैं। धरनों के अलावा मुल्क भर में एहतजाजी कैंप भी लगा दिए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डिप्लोमेटिक इनक्लेव का दौरा। तरक्याती कामों का जायजा लिया। 4 दीवारी चेक पोस्ट की रिमॉडलिंग, साइकिलिंग और वॉकिंग ट्रैक पर पेशरफ्त का मुआयना किया। सड़कें कुशादा करने और ट्रैक्स को जदीद तर्ज पर तैयार करने की हिदायत। काम के दौरान एक भी दरख्त ना काटने की ताकीद। कहा,
डिप्लोमेटिक इनकलेव के रिहायशियों को आलमी मायार की सहूलियात फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। चीनी काउंसिल जनरल ने एयरपोर्ट पर अलविदा किया। मरियम नवाज शिनजियांग स्टेट गेस्ट हाउस में मसरूफियात का आगाज़ करेंगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी सूबा शिनजियांग की सरबराही में आला सतह वफ्द मुलाकात करेगा। मरियम नवाज शिनजियांग प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन कोर के वफ्द से मुलाकात करेंगी। योंग यू की जानिब से मरियम नवाज के एजाज़ में एशाइया दिया जाएगा। मरियम नवाज चीन में शिनजियांग स्टेट गेस्ट हाउस में क़याम करेंगी।